Assalamu alaikum. Hope that you all are doing well. Today's our topic is monotone sequences and functions. What is monotonic sequence? What is monotone? ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, इन सब के बारे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म्स होती हैं जो किसी एक तरतीब के साथ या तो इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैंने ये एक सीक्वेंस लिखा है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, मतलब इसमें 1 में मैं एक और टर्म ऐड करूँगी तो 2 बन जाएगा, 2 में एक और टर्म ऐड करूँगी तो 3 अप टू सो ऑन फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की जो एग्जांपल होंगी ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सीक्वेंस कहलाती है। मैं कहती हूँ कि ये सीक्वेंस था हमारे पास n+1। जब हमने n को 1 पुट किया, जब n को हमने 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1, तो ये 1 आ जाएगा। जब n को 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। फिर जब n को 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, उसमें हमने वैल्यूज़ की पुटिंग करनी होती है और उसमें एक तरतीब के साथ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या फ़र्क होता है, सीक्वेंस और सीरीज़ में सिर्फ ये एक साइन का फ़र्क होता है। जो सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास कॉमास यूज़ होते हैं और जो सीरीज़ होती है उसमें हमारे पास एडिशन या कोई भी ऑल्टरनेट साइन जो है वो उसमें यूज़ हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि सीक्वेंस का सिंबल क्या होता है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस का सिंबल होता है, कोई भी सीक्वेंस जो है वो हम इसके अंदर लिखते हैं या फिर हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मैं लिखती हूँ कि अगर इसी सीक्वेंस को मैं लिख लेती हूँ तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, n+1 इंटू दिस, या फिर n+1। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस की नोटेशंस हैं। ये क्या है, सीक्वेंस की नोटेशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है मोनोटोनिक सीक्वेंस या फिर मोनोटोन क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है उसी को हम मोनोटोन भी कहते हैं। ये दोनों इस एक ही नाम है, ठीक है। या तो हम उसको कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस या हम उसको क्या कहते हैं, मोनोटोन कहते हैं। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये कहती है अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ़ एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें से इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो आपके पास कौन सा सीक्वेंस होगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, या फिर आप उसे क्या कह देंगे कि वो क्या है, एक मोनोटोन है। ओके, द वेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है a/n+1, दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है an। अगर n+1 वाली टर्म जो है वो ग्रेटर हो जाए सिंपल n वाली टर्म से, मतलब ये वाला सीक्वेंस ग्रेटर एंड इक्वल आ जाए इस सीक्वेंस से, तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज या फिर नॉन डिक्रीजिंग। इसको हम क्या कहेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीज एंड नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसमें n जो भी होगा, ये n जो भी होगा सीक्वेंस में जो n होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ है a(n+1) और अगर वो आ जाए लेस एंड इक्वल टू an, मतलब जो सीक्वेंस n+1 वाली टर्म है वो छोटी आ जाए ओरिजिनल सीक्वेंस के, मतलब जो an सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें भी फॉर ऑल n किसे बिलोंग करें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीज़ है या फिर नॉन इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ तो नहीं होगा, इसलिए इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है, नॉन इंक्रीजिंग। और इसको क्या पढ़ेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीज़ या फिर नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, ये तो बात उनकी हो गई जो कि जिनके साथ इक्वलिटी भी आ रही है, ठीक है। ऊपर इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर है तो साथ इक्वल का भी साइन आ रहा है, लेस है तो साथ इक्वल का भी साइन आ रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी में ये साथ इक्वल का साइन आ जाए तो फिर ये मोनोटोनिकली इंक्रीज नॉन डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीज नॉन इंक्रीजिंग आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाए, तो जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन कौन सी बन जाती है, स्ट्रिक्टली की बन जाती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, ये इसको आप इंक्रीजिंग इफ़ भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे लेस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ है और डिक्रीजिंग इफ़ की कंडीशन हम इसको लगा देंगे।
अच्छा, इसके अलावा ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हैं ये आपकी बुक में भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किए गए हैं। मैं आपको साथ बुक का भी रेफरेंस दे देती हूँ। ये कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, और इसमें ये दिए हुए हैं द रियल लाइन इनइक्वालिटीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फंक्शंस का टॉपिक है और उसके बाद मोनोटोन सीक्वेंस एंड फंक्शंस। इसमें जो है वो हम ये वाली मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये है पेज नंबर, तो आप इसको यहाँ से भी अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उस तरीके से भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में आपको इतना तो आइडिया हो गया है कि अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो जो भी सीक्वेंस है वो क्या होगा, आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो ये 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, कौन सा सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। हम ज़रा इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें जो है वो, ओके देखिए, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली है ये है मेरे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस की, ठीक है। साथ ही मैंने मेंशन भी किया है कि ये एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब कैसे ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है, हमारे पास है एक सीक्वेंस दिया हुआ है एन स्केयर, क्या दिया हुआ है, एन स्केयर एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। और इस सीक्वेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है कि ये ए एन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। पुट एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। और देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1, 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, 3 का स्क्वायर आ जाता है 9। मतलब जैसे जैसे हम इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीज एंड नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हम देखें, अगर सेकंड एग्जांपल मैंने डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए, और वो कैसे है कि मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। एक मैंने एन कोई भी एक वैल्यू थी उसका मैंने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल 1/n। ये एक मैंने कहा कि सीक्वेंस है ए एन। अब इसमें जैसे ही मैं n की वैल्यूज़ की पुटिंग करती हूँ, पहले 1 पुट करती हूँ, फिर 2, फिर 3, अप टू सो ऑन। तो जैसे मैंने n की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया 1/1, 1/2, 1/3, अप टू सो ऑन। अब देखें 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 1/2, अब जो 1/2 है क्या वो 1 से बड़ा है या इससे छोटा है, तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो इसकी वैल्यू आती है 0.5। तो 0.5 जो है वो 1 से छोटा है, मतलब जैसे जैसे वैल्यूज़ आगे जाती जा रही हैं, वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है, बढ़ने के बजाय वो कम होती जा रही हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, थर्ड वन वाली एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आपको सीक्वेंस जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर दे दिया जाए, इसमें n आपको गिवन ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे n गिवन ही नहीं है तो फिर हमारे पास सीक्वेंस से कैसे चलता जाएगा, 5,5। यहाँ पे 5 के अलावा कुछ और आप 23 ले लें, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें, तो कांस्टेंट नंबर का सीक्वेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अच्छा, अब ये तो 3 एग्जांपल्स थी जो हमने इसके रिलेटेड डिस्कस की। अच्छा, अब बारी आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमें इसके बारे में पता कैसे चलेगा। तो इसको चेक करने का ये एक मेथड है कि आपने an+1 वाली टर्म में से an को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ गई, कोई भी जो भी इसको an वाली टर्म n+1 वाली में से an को माइनस करने के बाद यहाँ पे जो भी टर्म आ गई, अगर वो पॉजिटिव आ गई, बड़ी आ गई 0 से, या 0 की इक्वल आ गई, तो फिर ये हमारे पास सीक्वेंस कौन सा होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। कौन सा सीक्वेंस होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास an+1 को माइनस करें an से और वो लेस एंड इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाए, ठीक है, और 0 की इक्वल आ जाए, तो फिर सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, सीक्वेंस आपके पास डिक्रीजिंग हो जाएगा। इधर हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव टर्म आ जाए। अच्छा,
ए एन तो आपको पता होता है कि ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। ए एन क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ए एन प्लस वन कैसे बनाएंगे? तो ए एन प्लस वन कैसे बनाएंगे? जो भी एन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये था एन स्क्वायर था, तो ये तो आपके पास ए एन आ गया। तो ए एन प्लस वन कैसे बनेगा? एन की जगह आप लिख लें एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। फिर आपने इसको क्या करना है? ए एन प्लस वन में से आपने माइनस कर देना है ए एन को, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता है कैसे ओपन होता है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो मैं इसको एरो लगा के यहाँ पे लिख देती हूँ। यह आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और टू एन प्लस वन, और ये हमारे पास क्या बन रही है? पॉजिटिव टर्म बन रही है, ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो है, तो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास चेक करने का तरीका होता है। ये क्या होता है? ये हमारे पास चेक करने का तरीका होता है कि आपके पास अगर ए एन प्लस वन में से ए एन वाले सीक्वेंस को माइनस करें, ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये वाला इंक्रीजिंग सीक्वेंस का साइन होता है, ठीक है। और अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस एंड इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग, नेगेटिव टर्म आ जाएगी, और ये वाला साइन होता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस का। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमारे पास आ गया मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिहाज से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट आ गया, ठीक है। नोट क्या कहता है हमें? अ मोनोटोनिक सीक्वेंस और मोनोटोन सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड, क्या होगा? हमेशा बाउंडेड होगा एटलीस्ट वन साइड, एक साइड से, आइदर बिलो आइदर अबव और बोथ। जो आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज बी बाउंडेड, ऑलवेज बी बाउंडेड, वो क्या होगा? हमेशा बाउंडेड होगा, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। हमेशा बाउंडेड होगा या किसी भी एक साइड, एटलीस्ट एक साइड से, या तो बाउंडेड बिलो होगा या बाउंडेड अबव होगा या दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, जब भी सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग होगा तो फिर बाउंडेड अबव होगा कि बिलो होगा वो बताना है, और जब डिक्रीजिंग होगा तो तब बाउंडेड अबव होगा कि बिलो होगा। अच्छा, जब भी सीक्वेंस आपके पास क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, तो सीक्वेंस आपके पास क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो हो जाएगा। बाउंडेड बिलो क्यों होगा? क्योंकि उसमें इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? उसमें इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? जो सीक्वेंस होगा आपके पास बाउंडेड बिलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सीक्वेंस आपके पास डिक्रीजिंग कब होगा? सीक्वेंस उसी वक्त डिक्रीज होगा जब वो आपके पास क्या होगा? बाउंडेड अबव हो जाएगा। जब बाउंडेड अबव होगा तो ज़ाहिर बात है उसमें सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा। जब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम आपके पास जो सीक्वेंस होगा उसकी फ़र्स्ट टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? सुप्रीमम हो जाएगी, A1 हो जाएगी, ठीक है, और वो आपके पास क्या हो जाएगा? बाउंडेड अबव हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास जो है वो इसके रिलेटेड, ओके, ये जो थे हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट थे किससे रिलेटेड? मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें से ये चार में से कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। उसके बाद हमने इनके नेम्स को पढ़ा। इससे रिलेटेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जो कांस्टेंट होता है सीक्वेंस वो क्या होता है उसके बारे में रीड आउट किया। और इसके बाद जो लास्ट में इम्पोर्टेंट नोट क्या था? इम्पोर्टेंट नोट यही था कि जो भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो एटलीस्ट एक साइड से बाउंडेड ज़रूर होता है। बाउंडेड बिलो होगा तो उसमें इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस का साइन हमने ये बताया है। और अगर बाउंडेड अबव होगा तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का जो सिंबल होता है वो डाउनवर्ड एरो होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।